नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैसाख पूर्णिमा कब है और इस व्रत को क्यों किया जाता है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और पौराणिक के अनुसार कैसे इस व्रत को करने से दरिद्रता दूर होती है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और क्या चीज़ हमें प्राप्त होती है, वो मैं बताऊंगी इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और जिसके जीवन में दरिद्रता परेशानी है तो वह बैसाख पूर्णिमा के दिन अगर यह उपाय करेगा और इस भगवान की पूजा करेगा तो उसकी परेशानी दूर होगी और घर में लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भक्ति और ज्ञान की बातें में। तो दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा है 12 मई को। तो 12 मई को बैसाख पूर्णिमा मनाई जाएगी और बैसाख पूर्णिमा का व्रत करने से हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। यानी कि बैसाख पूर्णिमा का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और अक्षय फल की हमें प्राप्ति होती है। तो बैसाख पूर्णिमा का व्रत करने का फल यह बताया गया है कि धर्मराज की पूजा करने का विधान है। जो भी इस पूजा को करता है, इस व्रत को करता है तो उसके पापों का नाश हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। तो इस व्रत का करने का यह फल है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से बैसाख पूर्णिमा के दिन अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का नाश होता है। तो हमें बैसाख पूर्णिमा के दिन यह अवश्य करना है और बैसाख पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। सफ़ेद चीज़ों के दान करने से चंद्र भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे आप चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। शाम को नहीं करना है, आप सुबह कर सकते हैं। बैसाख के महीने में हमें दान पुण्य और ऐसे धार्मिक काम करने चाहिए जिससे हमें सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। और बैसाख पूर्णिमा के दिन माना जाता है कि अगर पीपल के पेड़ में घी का दीपक लगाने से और माता लक्ष्मी का यह मंत्र बोलने से ओम हरि ओम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और दूसरा मंत्र है ओम महालक्ष्मी च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके जीवन में परेशानी है और लक्ष्मी आ ही नहीं रही है, बरकत हो ही नहीं रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक नारियल लेकर उसमें पीला चंदन और कुमकुम लगाकर माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करने के बाद माता को कौड़ी भी समर्पित कर सकते हैं। कौड़ी समर्पित आपको पीले करने हैं। अगर आपके पास पीले रंग के कौड़ी नहीं है तो आप सफ़ेद कौड़ियों में हल्दी लगाकर उनको पीला कर सकते हैं। माता को यह चढ़ाने के बाद आप शाम को उनको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखने से धन की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है बैसाख पूर्णिमा के दिन अगर हम करते हैं तो दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा काफ़ी बड़ा पर्व है और यह काफ़ी हमारे पास अच्छा समय है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। और पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने बैसाख पूर्णिमा को करने के लिए सुदामा को कहा था। यह व्रत का फल सुदामा को मिला, उनकी दरिद्रता दूर हुई। तो कृष्ण भगवान ने उनको बताया था बैसाख पूर्णिमा करने से आपकी दरिद्रता का नाश होगा। तो सुदामा ने बैसाख पूर्णिमा का व्रत करा था तो उनके दरिद्रता का नाश हुआ, ऐसा पौराणिक कथा में लिखा गया है। तो दोस्तों, अगर आप जिसके जीवन में धन से जुड़ी परेशानियां और जिसका अटका हुआ धन है, जो ऋण से डूबे हुए हैं, तो उनको यह उपाय करना है। आप पीपल के पेड़ में जाकर 7 तुलसी के पत्ते हाथ में पकड़कर
पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर आपको लक्ष्मी माता का मंत्र बोलना है, विष्णु भगवान वाला मंत्र बोलना है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदायनी नमो नमः, ओम विष्णु जनन्ये नमो नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं और एक घी का दीपक जलाते हैं और चींटियों को दाना देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, आपके घर में लक्ष्मी आ ही नहीं रही है, खर्चे ही खर्चे बढ़े जा रहे हैं, तो आप बैसाख पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर सकते हैं। एक नारियल में काला टीका लगाकर उसको अपने घर के कोनों कोनों से घुमाकर आपको जल में प्रवाहित कर देना है, जिससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और बैसाख पूर्णिमा के दिन आपको दान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और जानवरों को पानी अवश्य पिलाएं। जो निष्प्राणी हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनको आप भोजन दें और हरा चारा दें, गाय को हरा चारा दें। और जिनकी संतान नहीं हो रही हैं, बैसाख के माह में शंकर भगवान को जल चढ़ाने का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि शंकर भगवान ने विष का पान करा था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, उनका शरीर पूरा नीला पड़ गया। उस प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शंकर को जल का अभिषेक करा जाता है। तो तब से हर इस संसार में शंकर भगवान को बैसाख के महीने जल चढ़ाने से उनकी सारी गर्मी दूर होती है, क्योंकि उनका कंठ नीला हो जाता है विष का पान करने से। तो अगर उनके कंठ को शीतलता प्रदान करने के लिए शंकर भगवान को बैसाख के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जल चढ़ाया जाता है। तो पौराणिक के अनुसार इस महीने स्नान करने का बड़ा धर्म प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। तो इस महीने अगर आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, जो भी तट आपके नज़दीक हो आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते तीर्थ यात्रा में, तो इस बैसाख के महीने में तीर्थ यात्रा जाने का भी बड़ा फल प्राप्त होता है। अगर आप तीर्थ यात्रा नहीं जा सकते, गंगा जल ला के अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप क्या कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो इस बैसाख के महीने में तुलसी में घी का दीपक लगाने से लक्ष्मी का आगमन होता है और पीपल के पेड़ में घी का दीपक लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बेलपत्री के पेड़ में दिया लगाने से घर में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है।